हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को ब्राउजर के ऊपर रन कर सकते हैं। जैसे कि फ्लटर को हम यूज इसलिए कर रहे हैं कि हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इसको रन कर सकें, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसके अंदर हमने डिफॉल्ट प्रोजेक्ट को हमारे एंड्रॉयड पे कैसे चलाना है, देन हमने देखा कि कैसे आप आईफोन पे चला सकते हैं, और आज देखने वाले हैं कि कैसे आप ब्राउजर के ऊपर इसको रन कर सकते हैं, यानी कि एज अ वेब एप्लीकेशन हाउ यू कैन रन योर फ्लटर एप्लीकेशन ऑन ब्राउजर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आईडी ओपन कर लेना है। मैं प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है फ्लटर का, ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं कि फ्लटर को कैसे आप इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद में कैसे आप उसकी आईडी सेटअप कर सकते हैं। दोनों आईडी, वीएस कोड भी एंड एंड्रॉइड स्टूडियो, जो भी आपको सही लगे, एंड देन उसके बाद में कैसे आप फ्लटर का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने फ्लटर का जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास के अंदर, वो ओपन कर लिया और अब मैं इसको रन करने वाला हूँ ब्राउजर के ऊपर। देखो, अभी रिसेंटली जो फ्लटर का नया एसडीके आया है, इट सपोर्ट्स वेब, ठीक है। और अगर मैं आज से 4-5 महीने पहले की बात करूं या 6 महीने पहले की बात करूं, तो उसके अंदर एक स्टेबल सपोर्ट नहीं था वेब का। तो वहां पे आपको अपने एसडीके के अंदर बेटा चैनल के अंदर अपग्रेड करना होता था, एंड देन वहां पे आपको फ्लटर कॉन्फ़िग अनेबल वेब को कॉल करना पड़ता था, जिससे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वेब के लिए कॉन्फ़िगर हो सके। बट अब स्टेबल वर्जन के अंदर ही सपोर्ट मिल जाता है आपको वेब का, विंडोज का। तो इसीलिए आपको कुछ एडिशनल टास्क करने की जरूरत नहीं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है जब भी आप फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करें, आइदर अगर आप, हमने तीनों तरीके से देख लिया है, वीएस कोड से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, आप एंड्रॉइड स्टूडियो से भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप कमांड प्रॉम्प्ट से क्रिएट करेंगे तो वहां पे जो भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो से करते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन आता है, जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और फ्लटर सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड, आईओएस, लाइनक्स, मैकओएस, वेब एंड विंडोज। तो अगर आप चाहते हैं कि वेब के लिए सपोर्ट मिले इस प्रोजेक्ट के अंदर, हालांकि आप आगे जाके भी फ्लटर कॉन्फ़िग अनेबल वेब करके भी इसको अनेबल करवा सकते हैं, या अदर सेटिंग्स के थ्रू भी आप इसको अनेबल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी ऐप बना रहे हैं जो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे रन करने वाले हैं, या स्पेशली वेब के ऊपर करने वाले हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये एंड्रॉइड और आईओएस आते हैं। आप इनमें से इनको भी टिक मार्क कर सकते हैं जिनके ऊपर भी आपको अपनी एप्लीकेशन को रन करवाना है, ठीक है, एंड देन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरी जो फाइल है, ये जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर रखा है, वो मैंने इन सबको सेलेक्ट करके ही क्रिएट करा है। और मेरे को कैसे पता चल रहा है, मेरे को यहाँ पे एक फोल्डर मिल जाएगा वेब का। अगर मेरे को फोल्डर मिल रहा है वेब का, दैट मीन्स इट इज अनेबल्ड फॉर वेब। देन अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैक ओएस का सपोर्ट है, देन लाइनक्स का है, देन आईओएस का हम प्रीवियस में देख चुके ही हैं, एंड्रॉइड का है। और ये जब हमने स्टार्टिंग की क्लास देखी होगी फ्लटर क्रिएट करने के बाद, फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद, मैंने आपको इन फोल्डर्स का जो रोल है वो बताया था कि इन फोल्डर्स में क्या काम होता है, मतलब ये फ़ोल्डर्स क्यों काम में आता है आपको फ्लटर के अंदर, ठीक है? तो उस समय मैंने आपको बताया था कि प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफिक कोड लिखना है, कोई फ़ीचर अनेबल करना है, या फ़ीचर वाइज़ कुछ कोड करना है, जो पूरा का पूरा प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफिक है, उस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म के रिगार्डिंग है, तो इन फ़ोल्डर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर ये फ़ोल्डर दिख रहा है आपको, दैट मीन्स योर प्रोजेक्ट इज़ अनेबल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म। अब आप इसको रन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हम एंड्रॉइड स्टूडियो की बात कर रहे हैं, अभी मैं वीएस कोड में भी जाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ नो डिवाइस सेलेक्टेड आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम वेब मिल जाएगा, ठीक है? अब ये अनेबल्ड है और आपके लैपटॉप के अंदर क्रोम इंस्टॉल होना चाहिए। ऑब्वियसली आप ब्राउज़र में एज़ अ मोस्ट ऑफ द केसेज़ में आप क्रोम को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्रोम का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आ गया क्रोम वेब, और यहाँ पे रन का ऑप्शन है, आपको सिंपल सा इसको रन कर देना है। अब ये अपना टाइम लेगा प्रोसेसिंग का, देन बिल्डिंग का, एंड आपका क्रोम ओपन होगा, उसमें एक वेब पेज ओपन होगा, उसमें आपका जो एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है ऑफ योर फ्लटर, वो रन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ब्राउज़र ओपन हो चुका है, इसमें एक टैब है, और यहाँ पे आ चुका है हमारा फ्लटर डेमो होम पेज, ठीक है? ये हमारा डिफ़ॉल्ट जो कोड आता है, और इसमें भी हम हॉट रीलोड का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिबग वाला ये ऑप्शन आ रहा है, ये मेरे को हटाना होता है, तो हमको क्या करना होता है, सिंपल सा यहाँ पे आपको मटीरियल ऐप के अंदर आना है, और डिबग शो चैक मोड बैनर, इसको कर देना है फ़ॉल्स, ठीक है? मैं आपको हॉट रीलोड का कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, चेंजेस कर रहा हूँ, और उन सारे चेंजेस को करने के बाद मैं उसको वेब पे सिंक करवा के देख रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा और आप देख सकते हैं हट गया है। कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, ब्लू की जगह डीप पर्पल कर देता हूँ, एंड अगर आप देखोगे तो चेंज अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपने एंड्रॉइड स्टूडियो से वेब एप्लीकेशन को रन करवा सकते हैं क्रोम के ऊपर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, कि भाई अगर मेरे पास में वीएस कोड है, या मैं वीएस कोड से फ़ैमिलियर हूँ और मैं वीएस कोड पे ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो वीएस कोड में कैसे करना है? कुछ नहीं करना है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, और एंड्रॉइड स्टूडियो को भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं ओपन करता हूँ वीएस कोड। तो यहाँ मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया है, और इसमें अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है तो मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ।
माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये जो हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था पिछले प्रीवियस वीडियोस के अंदर, उन्हीं को मैं यहाँ पे रन करवा के दिखा रहा हूँ। आगे हम डार्ट सीखने के बाद में फ्लटर के विजेट्स को यूज करना, अपने ऐप बनाना, ये सब सीखेंगे एंड देन फ्लटर जो आप एप्लीकेशन बना रहे हो उनको चला के देखेंगे। अभी सिर्फ हम प्रोसेस को समझ रहे हैं कि फ्लटर क्या होता है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कैसे वो मल्टी प्लेटफॉर्म पे रन करता है, किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना होगा या किस तरीके से आपको रन करना होगा, तो ये पूरा सीरीज उसका रहेगा। अब जैसे ही ये सीरीज खत्म होता है हमारा इंस्टॉलेशन वाला, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे डार्ट की सीरीज, जिसमें हम डार्ट के बारे में देखेंगे, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में जानेंगे एंड डार्ट में कैसे प्रोग्राम्स क्रिएट करने हैं जिससे कि आप सिंटेक्स फेमिलियर हो सको डार्ट के लिए। एंड देन फिर हम फ्लटर डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे सो दैट आपके लिए इजी हो जाए फ्लटर में ऐप डेवलप करना। ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ नीचे की तरफ आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आते हैं, डार्ट का वर्जन, डार्ट डेव टूल्स। आगे हम डार्ट डेव टूल्स के बारे में भी जानेंगे, डार्ट डेव टूल्स क्या होते हैं, कहाँ काम में आते हैं और कैसे आप उसको यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कहाँ हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। देन आ जाता है फ्लटर का वर्जन, एसडीके का वर्जन एंड देन यहाँ पे आता है डिवाइस कनेक्टेड। ठीक है? इस पे टैप कर देना है। इस पे टैप करते ही ये जो चीज़ है ये हमको बताता है कि आपके पास में कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, जहाँ पे इस प्रोजेक्ट को आप रन कर सकते हो। ठीक है? तो जैसे मेरे पास में ऑप्शन है मैक ओएस, देन क्रोम, देन आईओएस, पिक्सेल, ये सारे जो मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो से क्रिएटेड वर्चुअल डिवाइसेज़ है वो यहाँ आ रहे हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ से एक नया एंड्रॉयड एमुलेटर क्रिएट कर सकता हूँ और आईफ़ोन का एमुलेटर क्रिएट करने के लिए आपको एक्सकोड चाहिएगा। एक्सकोड के अंदर टूल्स के अंदर आपको सिम्युलेटर मिलता है जो हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। ठीक है? तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको रन करने के लिए। क्रिएट करने का सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, वो है आपका एंड्रॉयड एमुलेटर। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो और रन कर सकते हो एंड ये सब ऑफलाइन है। और अवेलेबल कौन सा है? क्रोम है और मैक है। क्रोम क्योंकि मेरे इस पर्टिकुलर मैक के अंदर इंस्टॉल्ड है। ये सेम अगर आप विंडोज़ पे चला रहे हो या लाइनक्स पे चला रहे हो तो सेम सिनेरियो रहेगा। ठीक है? बट विंडोज़ के केस में क्या होता है कि आपको विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में भी देखेंगे कि कैसे आप एज़ अ विंडोज़ एप्लीकेशन रन कर सकते हो फ्लटर को इन विंडोज़ 10 या 8 जिस भी ओएस में आप काम कर रहे हो, कैसे वहाँ पे आप विंडोज़ एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो अपने फ्लटर के अंदर। ठीक है? मतलब विंडोज़ एप्लीकेशन क्रिएट करना इन द सेंस कि विंडोज़ के लिए मतलब एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करना एंड रन करना, जैसे कि यहाँ पे मैक ओएस है। बट अभी हम देख रहे हैं क्रोम के ऊपर, तो क्रोम को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा क्रोम वेब जावास्क्रिप्ट एंड यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शन होते हैं, स्टार्ट डिबगिंग एंड रन विदाउट डिबगिंग। डिबगिंग का रोल तब हो जाता है जब आप कुछ टेस्टिंग के लिए, टेस्ट केसेस के लिए, आगे हम वो भी देखेंगे किस तरीके से आप वो टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी ऐप को रन करते वक़्त, तो उस केस में हमको डिबगिंग की ज़रूरत है। अभी हम सिर्फ डायरेक्टली रन कर रहे हैं, हम प्रोसेस को डिबग नहीं कर रहे हैं इन अ काइंड ऑफ वे कि हम यहाँ पे कोई भी प्रोसेस को स्टॉप करके उसमें चेंजेस नहीं देखने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसको रन करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे रन विदाउट डिबगिंग, और ये क्या करेगा, हमारे ब्राउज़र को लॉन्च करेगा और उसमें इस एप्लीकेशन को रन कर देगा। तो ये वो सेम प्रोजेक्ट है, माय फर्स्ट ऐप, जो मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में भी ओपन किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ हमने डीप पर्पल किया था, चेंजेस अप्लाइड हो गए थे एंड अब मैं वापस चेंजेस करता हूँ। डीप पर्पल की जगह यहाँ पे मैं येलो कर देता हूँ या ब्लू ग्रे कर देता हूँ एंड कंट्रोल एस एंड आपके जो चेंजेस हैं क्रोम के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। जो भी आपने वेब एप्लीकेशन क्रिएट करी अपने फ्लटर के कोड से, वो यहाँ पे चेंजेस अप्लाई कर पा रही है, स्पॉट सिंक कर पा रही है और अब आप अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं इस तरीके से क्रोम के ऊपर भी। तो आज वाली क्लास में हमने देखा कि कैसे आप एज अ वेब एप्लीकेशन ब्राउजर पे अपने फ्लटर एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे आप मैक ओएस के ऊपर उसको सेटअप कर सकते हो, यानी कि जो भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये तो क्रोम हो गया। इससे पहले हमने देखा कि फोन के ऊपर कैसे चलाना है, तो फोन में मेनली आपके पास में एंड्रॉइड और आईओएस थे, तो वहां पे हमने रन करके देखा। फिर वेब के अंदर मोस्ट कॉमनली आपका यूज में आता है क्रोम, तो उसके ऊपर रन करके देखा एज अ वेब एप्लीकेशन। देन हम देखने वाले हैं कि एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे आप फ्लटर के कोड को रन करवा सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।